नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा देख लिया चैप्टर का कि कैसे मार्गी और कैसे टॉमी को एक बुक मिली, कैसे वो उससे फैसिनेट हो गए, कैसे उनको लगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सब साथ में स्कूल जाते थे, आसपास के नेबरहुड वाले बच्चे कलेक्टिवली स्कूल जाते थे बस वगैरह में, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए एंड उन्हें अपनी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक लग रही थी एक तरीके से। अब ना यहाँ पे हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे। रेफरेंस टू टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब इन शॉर्ट MIQ वीडियो है ये। MIQ वीडियो है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉम। सो मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। सो मार्गी यंगर वन है एंड टॉमी एल्डर वन है। What did Margie write in her diary? So Margie wrote in her diary, today Tommy found a real book, and इनके लिए ये real book बहुत ही ज़्यादा surprising थी। Question 3, had Margie ever seen a book before? No, Margie had never seen a real book before. Question 4, what things about the book डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो बुक के बारे में कौन सी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी। अब सबसे पहले इनको बुक मिली थी एक बहुत ही पुरानी कंडीशन में, तो वो बुक के पेजेस येलो और क्रिंकलिंग हो गए थे, मतलब बहुत ही फटे फटे हो गए थे, मुड़ रहे थे, इनको पेज टर्न करने पड़े थे, वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे। एंड व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द प्रीवियस पेज इट हैड द सेम वर्ड्स, मतलब वो इंटैक्ट थी बुक में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ें इसको क्या लगी, थोड़ी स्ट्रेंज लगी। सो क्वेश्चन 5 कि व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। सो आई थिंक द टेली बुक मस्ट बी अ बुक दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ टेलीविजन। Question 6, where was Margie's school? Did she have any classmates? So Margie's school was next to her bedroom, मतलब इसका जो PC वगैरह रखा हुआ था इसके बेडरूम के साइड वाले, मतलब इनके स्टडी रूम में ही रखा हुआ था। एंड सिंस ये अकेले पढ़ती थी सो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। Question 7, what subjects did Margie and Tommy learn? So Margie and Tommy learned geography, history and arithmetic. Arithmetic मतलब ठीक है, मैथ्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आई वुडंट थ्रो इट अवे। हु सेज दीज वर्ड्स? तो टॉमी सेज दीज वर्ड्स, इट रेफर्स टू द पेपर बुक जो यहाँ पे इस बच्चे को मिली है। एंड ये इसको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया एंड इनके अकॉर्डिंगली ये एक बहुत एंशिएंट बुक है, तो इसको ये होल्ड करके रखेंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड टू द स्पीकर। सो इनको ये कंपेयर कर रहे हैं टेली बुक से, मतलब जो उनकी पेपर बुक थी उसको वो टेली बुक से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास RTC, श्योर दे हैड अ टीचर बट वॉजेंट इट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। सो हु डज दे रेफर टू? दे मतलब हम लोगों की बात करी जा रही है। सो दे रेफर टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज अगो, मतलब 2051-7 की बात है। तो ये अभी हमारी बात करी जा रही है जब एक्चुअली में एक फिजिकल टीचर होती है। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? सो रेगुलर मीन हियर फॉर द यूजुअल पीपल, मतलब जो इंसान है उनकी ही बात हो रही है कि रेगुलरली एक टीचर ही आके उनको पढ़ाती थी। व्हाट इज़ इट कंट्रास्टेड विथ, मतलब कौन सी चीज़ से कंपैरिजन करके उसको कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है। सो द मैकेनिकल टीचर इज़ कंट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर इन दी अर्लियर टाइम्स। इनके पास मैकेनिकल टीचर्स होते थे, मतलब इनके पास होते थे रोबोट्स, है ना, एंड उसको ये कंपेयर कर रहे थे हमारी ह्यूमन टीचर्स से। क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैड। सो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। द मैकेनिकल टीचर्स हैड अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सो इनने क्या किया था, एक बिग स्क्रीन रखी थी जिसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स इनके पास आते थे। द चिल्ड्रन वर टॉट थ्रू कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, दे डिड नॉट हैव ह्यूमन्स एज टीचर्स। तो इनके पास मैकेनिकल टीचर्स थे, इनके पास फिजिकल टीचर्स नहीं थी। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड
sent for the county inspector. So Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher of Margie was not functioning properly. मतलब जो इनका रोबोट था वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा था, जिसके लिए मार्गी की मम्मा ने क्या किया, एक काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया, एक मैकेनिकल इंजीनियर बुलाया जो पूरे इसके पीसी को फिक्स कर देता, ठीक है. इट केप्ट गिविंग मार्गी ज्योग्राफी टेस्ट एंड मार्गी वॉज परफॉर्मिंग वर्स एवरी टाइम. तो ज्योग्राफी टेस्ट दे रहे थे एंड ये बच्ची क्या है, पढ़ नहीं पा रही थी. मार्गीज मदर वॉज कंसर्न एंड दस सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. ठीक है, अब what did he do? So the county inspector smiled at Margie and gave her an apple. He took the mechanical teacher away from her. Then he fixed the mechanical teacher. He told Margie's mother that the geography sector of the mechanical teacher was geared a little too quick and that he has slowed up टू एन एवरेज 10-year लेवल. मतलब क्या कि इनके पास क्लासेस भी नहीं थी, इनके पास बहुत एक ना वास्ट सा सिलेबस था कि बच्चे को कुछ भी पढ़ाओ, सब पढ़ाओ. तो जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे थे वो बहुत ही हाई लेवल के थे एंड काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको एक मीडियोकर लेवल के, एक 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से सेट कर दिया था, जिससे मार्गी फिर सॉल्व कर पाती. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास जो बोलता है कि वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी. मतलब ये मार्क्स स्कोर क्यों नहीं कर पा रही थी एंड व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. सो मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन जोग्राफी बिकॉज द क्वेश्चंस दैट वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर वर टू क्विक फॉर हर एज. मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के थे एंड जो काउंटी इंस्पेक्टर था उनने उसको एक एवरेज 10-year लेवल पे रीसेट कर दिया था एंड एक एवरेज 10-year लेवल पे रीसेट कर दिया था ताकि मार्गी अच्छे से सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म कर पाती. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड टू द टॉमीज टीचर. सो टॉमीज टीचर हैड बीन टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर अ मंथ एज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट. मतलब जो रोबोट था उसको ये रेफर ही टीचर से कर रहे हैं एंड काउंटी इंस्पेक्टर इनका पूरा टीचर ही ले गए थे उठा के. क्यों? क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री सेक्टर था उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे ना वो ब्लैंक आउट हो गए थे. मतलब ये बच्चा अब हिस्ट्री नहीं पढ़ पाता, तभी उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स वापस स्टोर करने के लिए उसको ले गए थे. जैसे हमारे लैपटॉप्स में हम विंडोज़ डलवाते हैं उसी तरीके से हमारी पूरी स्कूलिंग एक लैपटॉप में एक स्क्रीन में डल के हमारे पास आ जाती थी. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? So Margie had regular days and hours for school because Margie's mother believed that the little girl learned better if they had learned at regular hours. मतलब एक प्रॉपर रूटीन में अगर पढ़ाई होगी तो वो अच्छी पढ़ाई होगी एंड तभी वो एक रेगुलर आवर पे ही स्कूलिंग लेती थी. हाउ डिड टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? सो टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स. ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडिंग, है ना. तो इनके पास स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे एंड इसको ये लग रहा था कि सब बच्चे उसी बिल्डिंग में जाके पढ़ते हैं, जो इनको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा था. अब क्वेश्चन 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? So he tells Margie that the old kind of teachers were humans instead of machines. तो वो कौन थे? वो एक physical man थे rather than machines. The human teachers would educate the boys and girls and give them homework and ask questions. तो वो physical teacher ही homework भी देते थे and questions भी पूछते थे. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड स्कूल रूम्स दैट मार्गी हैव इन द स्टोरी. मतलब तब के ज़माने के हमें बुक्स एंड टीचर्स को एक्सप्लेन करना है. सो द मेन फीचर्स आर द मैकेनिकल टीचर हैव बिग ब्लैक स्क्रीन जिस पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिस पे लेसन डिस्प्ले होते हैं, उस पे टेस्ट वेस्ट डिस्प्ले होते हैं. अपना होमवर्क एंड अपने टेस्ट पेपर्स बच्चों को उन्हीं स्लॉट्स में डालने पड़ते हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो पंच कोड भी एक डालते हैं, मतलब एक कोड डालते हैं जिससे उनके पूरे आंसर्स टैली हो जाते हैं एंड मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेट द रिजल्ट राइट अवे
एंड जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो उनका रिजल्ट राइट अवे दे देते हैं, मतलब जैसे हम अपनी आंसर शीट मैम को देते हैं, वो लेती हैं 3-4-5 दिन लेती हैं उसको चेक करने के लिए, टैली करने के लिए, बट यहाँ पे राइट अवे बिल्कुल रिजल्ट यहाँ पे इनको मिल जाता है। द मेन फीचर ऑफ द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव आर गिवन बिलो इन द स्टोरी। द स्कूल्स आर इन देयर होम्स, तो घर में ही जहाँ पे पीसी रखा है वो एरिया स्कूल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस मार्गी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू द बेडरूम, तो बेडरूम के साइड वाले रूम में इनका पीसी होगा तो वो उनका स्कूल वहाँ पे हो गया। द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स, वो खुद ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने, जैसे जोग्राफी, मैथ्स, अरिथमेटिक वगैरह। एंड जो उनके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो उनको हर दिन सेम टाइम पे पढ़ाते हैं एक्सेप्ट फॉर द वीकेंड्स। क्लियर इतना? तो डिड मार्गी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो क्या इस बच्चे को स्कूल पसंद थे, नहीं पसंद थे, एंड इसको पुराने स्कूल्स क्यों बेटर लगते थे? सो मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज शी फेल्ट इट बोरिंग। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली, मतलब एग्जैक्टली सेम टाइम पे रोज़ सेम क्लास होती थी। एंड जो इनके मैकेनिकल टीचर थे वो इनको टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे थे जोग्राफी के, जो ये बार बार ख़राब परफॉर्म कर रही थी, तभी इसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। मार्गी ऑल्सो डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, तो इसको बार बार होमवर्क और टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करना नहीं पसंद आ रहा था। एंड इसको लगा कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़न होंगे, ताकि इसके सब नेबर्स सब साथ में स्कूल जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा माहौल हो जाता एंड सबको थोड़ा बहुत ना रिफ़्रेशिंग भी फील होता। तो यहाँ पे हमारे सारे आंसर्स ख़त्म हुए। इस पूरी PDF की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सो जल्दी से ट्यून इन करो। एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।